लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला। आप लोग तो सभी हर चीज़ जानते हैं, कितनी हर परिवार आज दुखी है अपने रिश्तेदारों को खोने से, अपने दोस्तों को खोने से। तो इस पीरियड में आप क्या सोचते हैं कि लोग अगर नहीं आ पा रहे हैं तो क्या वो साथ में नहीं है? कल 4 तारीख को हरियाणा के 7 गाँवों में हमने रैली निकाली है। हमारे किसान संगठन, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन और उग्राहा ग्रुप ने हरियाणा के रोहतक जिले के 7 गांवों में रैलियां निकाली। घरों से निकल कर लोगों ने स्वागत किया आंदोलन का। तो बात ऐसी नहीं है कि आंदोलन से लोग अगर यहाँ नहीं आ रहे हैं तो जुड़ नहीं रहे हैं। आज अपने घरों में लोग जो बैठे हुए हैं वो भी आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। योगी जी आए, पूरे उत्तर प्रदेश में घूमकर आराम से चले गए और वहाँ पे खट्टर का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया जाता है। क्या सरकार से कुछ साठगांठ है कि किसानों की? देखिए, ऐसी बात नहीं है, ये साठ गांठ वाली बात नहीं है। ये लोगों की एकजुटता है, लोगों के अंदर चेतना जो है वो बढ़ रही है। और सिर्फ आंदोलन यही नहीं होता है कि कोई जो नेता है वो अगर आता है और उसका लोग विरोध नहीं करते हैं तो वो आंदोलन नहीं कर रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा मत लगाइए, इसी से आप कंक्लूड मत करिए कि लोग आंदोलन नहीं कर रहे हैं। आवाज़ उठा रहे हैं लोग, अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। खड़ा हो रहा ना, किसान नेता खुद ही आवाज उठा रहे हैं कि यूपी का किसान क्या कर रहा है। जटोनी जी ने खुद कहा है अपने बयान। नहीं, यूपी में जाएंगे, लोग आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। यूपी से भी लोग आ रहे हैं और यूपी के लोगों को और भी ज़्यादा जागरूक करने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों को ऐसी ज़रूरत महसूस हो रही है तो आप भी तो युवा हैं, आप भी यूपी जाइए और लोगों को जागरूक कीजिए कि क्योंकि आज आंदोलन ही एक रास्ता है, कोई रास्ता नहीं है। आज नहीं तो कल जो लोग घरों में बैठे हैं उनको भी आना पड़ेगा सड़कों पर। कोई रास्ता बचा ही नहीं है हमारे सामने। अपने जीवन को अगर बचाना है तो हमें आंदोलन करना ही होगा। जितने भी आंदोलन हो रहे हैं देश में, उद्योगपतियों को निशाना बनाया जा रहा है जी। क्या उद्योग करना अब गलत है इस देश में? नहीं, देखिए, उद्योग करना गलत नहीं है, लेकिन बात यह है कि उद्योगपतियों का आज जो मकसद है उत्पादन करने का, वो क्या है? वो है व्यक्तिगत मुनाफा। पूंजीवाद का जो नियम है वो है मैक्सिमम प्रॉफिट। चाहे दूसरे का गला काट के, हमें दूसरों के गोलियां चला के अगर मुनाफा हमें कमाना हो तो हम वो कमाएंगे। तो भारत में ऐसे तो पूरी दुनिया में हो रहा है। ये पूरे, हाँ, पूंजीवाद का नियम जो है ये पूरी दुनिया में ही लागू हो रहा है। तो ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है, ये तो इसकी तो बुनियाद ही ये है कि ये जनता के जो संसाधन है उनके ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं और उसके जो मुनाफा हो रहा है उसको खुद ले लेते हैं। मुनाफा जाना चाहिए जनता को। ये जितनी फैक्ट्रियां, आज जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो कांग्रेस पार्टी ने जितने भी हमारे स्टील उद्योग था, जितने कोल उद्योग थे, अभी रेलवे, मोदी ने तो अभी रेलवे को, ये किसकी संपत्ति है? ये तो हमारी संपत्ति है ना, देश की जनता की संपत्ति है। लेकिन मालिकाना किसका है? पूंजीपति वर्ग का। और मालिकाना क्यों है भाई? तुम अगर मालिकाना अब खुद ले रहे हो तो पर्पस क्या है उसके पीछे? उसके पीछे पर्पस क्या? लोक कल्याण है, जनता का कल्याण करना है। आपका मकसद जनता का कल्याण करना नहीं है, आपका मकसद है खुद का कल्याण करना, खुद की जेब भरना। एक पूंजीपति इसीलिए खराब है। उद्योग, अगर आप उद्योग, सरकार, इसलिए हम मांग करते हैं कि सरकार क्यों नहीं रेलवे चला रही है? सरकार इतने साल तक, हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल होने जा रहे हैं, अभी तक हमारे सरकार के पास थी रेलवे। घाटा भी अगर सरकार का अगर हो रहा था तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए भी सरकार ही जिम्मेदार है। क्या आप चाहते हैं बैलेंस बना रहे? जी, सरकार को ही उद्योग धंधे, प्राइवेट सेक्टर को बंद करना चाहिए, पब्लिक सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा खोलना चाहिए जनता के लिए। अमेरिका, चाइना कैसे बनेगा भारत? चाइना तो बिल्कुल जमीन फ्री देता, आइए कंपनी स्वागत करता। देखिए, चाइना में दुनिया पे राज कर रहा है। चाइना में आम जनता का शोषण नहीं हो रहा है, बात ऐसी नहीं है। वहाँ पर भी पूंजीपतियों का ही राज है। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि चाइना एक समाजवादी राष्ट्र है, ये वो समाजवादी चेहरा उसका खत्म हो चुका है। वो एक पूंजीवादी देश है और पूंजीवाद का नियम वो रशिया में भी वही लागू हो रहा है, चाइना में भी वही लागू हो रहा है और अमेरिका में भी वही लागू हो रहा है और भारत में भी वही लागू हो रहा है। पूंजीवाद का नियम ही है शोषण करना। आम जनता का, आम आदमी का पूंजीवाद में कोई अस्तित्व नहीं है, उसके लिए सोचना नहीं है। लोग पूंजीवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं वो दुनिया से खत्म होते जा रहे हैं। देखिए, बात ऐसी नहीं है, ये सिर्फ प्रचार किया जा रहा है। ये प्रचार है क्योंकि पूंजीपतियों के पास आज धन है, संपत्ति है, उनके पास ताकत है। आज हमारे देश में जो राज है
ये जो मैंने बोला कि सत्ता आज है, पूंजीपतियों का राज है, इनके पास क्या नहीं है। हमारी पुलिस इनके कंट्रोल में है, हमारी मिलिट्री इनके कंट्रोल में है। तो पुलिस और मिलिट्री के सामने लड़ने के लिए तो हमें एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में एकजुट होना होगा, क्योंकि हमारी ताकतें हैं। ये पुलिस को हमें अपने नियंत्रण में लेना होगा, जनता को इनके पैरेलल शक्तियाँ तैयार करनी होगी, तभी हम जीत सकते। देखिए, सबसे पहले तो उनकी अज्ञानता है, जो वो ये कह रहे हैं कि एलोपैथी कुछ नहीं है, एलोपैथी के कारण वो खुद अपने डॉक्टरों को नहीं बचा पाए, उनके डॉक्टर मर गए। ये सारी चीज़ें जो हैं ये उनकी क्या कहेंगे, मतलब वो दिवालिया हो चुके हैं, उनके अंदर कोई भी ज्ञान नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आज के टाइम में विज्ञान को नकारता है तो आज आप कह सकते हैं कि उसका वैचारिक दिवालियापन सामने आ रहा है। अगर किसी ने लोगों की जान बचाई है तो वो है सरकारी अस्पताल, और वो है दवाइयाँ, वो है ऑक्सीजन, वो है इंजेक्शन, वो है वैक्सीनेशन। इसके बावजूद भी अगर कोई ऐसी बात करता है तो उसको सामाजिक रूप से उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि किसकी औकात है जो मुझे अरेस्ट कर ले, वो इस तरह से शब्दों का प्रयोग करते हैं। हाँ, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हमारी सरकार जो है वो विज्ञान विरोधी है। हमारी सरकार क्या कहती है, सरकार के खुद जो मंत्री हैं, नहीं गंगा के पास जो कुंभ मेला हो रहा है वहाँ नहीं फैलेगा, क्योंकि गंगा तो सबको पवित्र कर देती है। ये ऐसे बयान ये लोग दे रहे हैं। फिर एक मंत्री का बयान आया कि हमें हमारे ऋषि मुनियों की तरह बनना होगा, जो कि बिना सांस लिए, बिना ऑक्सीजन लिए जो जिंदा रहते थे। तो ये क्या है? ये है अंधविश्वास फैलाना। आज इसीलिए हमारे देश की जनता भी इतना अंधविश्वासी हो गई है कि वो लोग हॉस्पिटल नहीं आ रहे हैं। वो सोचते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाओ, पीपल के पेड़ के नीचे मरीजों को सुला दो तो ठीक हो जाएंगे। इसका असर रामदेव पर नहीं पड़ रहा है क्या? ये रामदेव को अच्छी तरह मालूम है कि ये जो आज सरकार में बैठे हुए हैं, चाहे मोदी हैं, चाहे योगी हैं, चाहे अमित शाह जी हैं, या जितने भी इनके मंत्री हैं जो इस तरीके के जो है वो गैर वैज्ञानिक बयान देते हैं, उन्हें पता है वो उनके समर्थन में है। इसीलिए वो कहते हैं कि भाई मुझे कोई नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है मुझे गिरफ्तार कर सके, क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार के साथ उनकी विचारधारा का मेल है, इसीलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। जब देश का रक्षा मंत्री जब पाखंडवाद को बढ़ावा देता हो तो फिर जनता क्या करे? बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी राजनाथ जी ने भी कहा था कि रामचरितमानस का पाठ कर लीजिए। ये अंधविश्वास फैला रहे हैं, ये लोग विज्ञान विरोधी हैं और ये चाहते हैं कि जनता इन अंधविश्वासों में ही लगी रहे, क्योंकि जो विज्ञान सीखता है, देखिए विज्ञान सीखना ही सबसे बड़ी बात नहीं होती। जो साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड होता है, तार्किक रूप से सोचना, सवाल उठाना, आज ये सवालों के विरोधी हैं। ये नहीं चाहते कि कोई आंख से आंख मिलाकर इनके सामने सवाल उठाए, इसीलिए ये चाहते हैं कि लोग अंधविश्वास में डूबे रहें, लोगों के अंदर साइंटिफिक सोच ना जाए, तार्किक सोच ना जाए, और ये इसी तरीके से ये राज भी कायम करना चाहते हैं। ये लोग तो मनुस्मृति वाले हैं ना, ये कहते हैं कि हमें मनुस्मृति को लागू करना है। जो देश का संविधान है वो मनुस्मृति, उसको हटाकर मनुस्मृति लागू करनी चाहिए। क्या है ये मनुस्मृति? यही है कि ब्राह्मणवाद, फिर हिंदूवाद, इसको बढ़ावा दिया जाए और जनता का जितना शोषण हो सके वो शोषण जो है ये कर पाएं और अपना राज चला पाएं। लोकतंत्र आया ही है ना, इसीलिए ही वैज्ञानिक सोच के आधार पर ही तो लोकतंत्र आया, लेकिन ये लोग लोकतंत्र को ही खत्म करना चाह रहे हैं।